नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द डेली स्पार्क। दोस्तों, आज जो हमारा वीडियो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज मैं बात करने वाला हूँ एक अमेजिंग दाव प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है इन्फिनिटी दाव। इसके बारे में मैंने अपने वीडियो डाला भी हुआ है अपने चैनल पे। अगर डिटेल्स में और भी जानना है तो आप हमारे उस पुराने वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं उसका लिंक भी अपने शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक को भी चेक कर सकते हैं। बेसिकली मार्केट में काफी सारे प्रोजेक्ट आए बट कहीं ना कहीं हर एक प्रोजेक्ट में कोई ना कोई लूप होल था। कहीं किसी का विड्रॉल रुक जाता है, कभी किसी टोकन की वैल्यू कम हो जाती है, कहीं यूजर को उनका सही तरीके से टाइमली पे आउट नहीं आ पाता। बहुत सारे इश्यूज हैं बट जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो इनकी मैकेनिज्म को देखा, ये 100% जो है एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां हर एक चीज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे पहले ही डिफाइन हो रखा है। सो इसमें किसी भी तरीके का कोई भी सेंट्रलाइज इंटरफेयर नहीं है, इसीलिए इसको डिसेंट्रलाइज बोला जाता है। तो काफी सारे यूजर्स के कमेंट आए थे कि इन्हें स्टार्ट करने का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं, विड्रॉल का प्रोसेस क्या है, आरओआई क्या है। तो कुछ टेक्निकल्स उन्हें जानने थे। तो मैंने सोचा चलो मैं अपना एक नया वीडियो बनाता हूँ जिसमें इन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसको देखकर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ट्रस्ट मी, ये जो प्लेटफॉर्म है वो अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, अर्निंग पोटेंशियल टू मच है और ये लॉन्ग टाइम चलने वाला प्रोजेक्ट भी है। सो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें सो दैट कि हमारा वीडियो आप तक टाइमली पहुंच पाए। सो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इन्फिनिटी दाव प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक डिसेंट्रलाइज ऐप सपोर्टेड वॉलेट होना जरूरी है, लाइक ट्रस्ट वॉलेट, बिटगेट, सेफपाल। मेरे पास सेफपाल है तो मैं आपको सेफपाल पे जो भी ये चीजें हैं वो लाइव करके आपको दिखाऊंगा। तो जिनके पास है वॉलेट ओके है, जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे, प्ले स्टोर से जाकर सबसे पहले डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है। ऐप इंस्टॉल होने के बाद जैसे ही आप उस ऐप को ओपन करते हैं तो आपके सामने इंटरफेस आपको दिखाई देता है, जैसा कि सामने स्क्रीन पे दिखाया गया, क्रिएट न्यू वॉलेट, ऐड एग्जिस्टिंग वॉलेट एंड कनेक्ट हार्डवेयर वॉलेट। अगर आप फर्स्ट टाइम वॉलेट क्रिएट करना चाह रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस ऐप को यूज कर रहे हैं तो क्रिएट न्यू वॉलेट करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी ये वॉलेट आपने पहले कभी बनाया है तो ऐड एग्जिस्टिंग वॉलेट करेंगे, जिसमें आपको 12 कैरेक्टर के जो फेजेस लगते हैं वो यूज होंगे। तो चलिए हम फर्स्ट टाइम बनाना सिखाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू वॉलेट पर क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट न्यू वॉलेट पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो इंटरफेस आएगा उसमें आपसे 6 डिजिट का पासवर्ड मांगा जाएगा। तो जो भी आप 6 डिजिट का पिन बनाना चाहते हैं वो 6 डिजिट का पिन क्रिएट करेंगे। उस पिन को फिर वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपको सामने एक अलग से स्क्रीन आएगा जिसपे लिखा होगा क्रिएटिंग योर वॉलेट एंड बैकअप नाउ। तो बैकअप लेना बहुत जरूरी है, तो हम बैकअप नाउ पे क्लिक करते हैं। बैकअप क्यों लेना जरूरी है, सपोज आप आज ये वॉलेट यूज कर रहे हैं, किसी कारण आपका फोन चोरी हो जाता है, ऐप डिलीट हो जाता है, तो आप अपने उस वॉलेट को एज इट इज रीस्टोर कर पाएंगे अगर आपने उसका बैकअप लिया हुआ है। तो जैसे ही बैकअप नाउ पे क्लिक करते हैं बाद बैकअप मैनुअली पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आता है, उस सारे इंफॉर्मेशन पर टिक मार्क करना है, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है एंड फिर से आपको वो पासवर्ड जो आपने पिन क्रिएट किया वो पिन डालना है एंड बैकअप नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही बैकअप नाउ पे क्लिक करते हैं आपके सामने 12 वर्ड्स का एक फेज की आता है जिसको आपको नोट करना है। आप उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते सिक्योरिटी रीजन के कारण, दैट्स वाई आपको या तो वो नोट डाउन करने हैं या फिर अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल है तो उसके से आप उसका स्नैप ले सकते हैं। बिकॉज जो नेक्स्ट प्रोसेस है, जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपसे वो रैंडमली उसी सीक्वेंस में उस वर्ड को अरेंज करने के लिए बोलेगा और जैसे ही आप वेरीफाई कर देते हैं एज इट इज, देन आपके पास एक ऑप्शन आता है, आपका बैकअप कंप्लीट हो चुका है। और ये फेस आपको रखना है अपने पास सिक्योर वे में, बिकॉज ये आपके बैंक का लॉकर का की है, एक तरह से समझ ले तो जो भी आपका वॉलेट है उसकी की है। इन फ्यूचर कभी भी आप यूज करते हैं अपना वॉलेट, चाहे नए मोबाइल पे या कहीं भी यूज करना चाहते हैं, तो ये 12 फेज का की वर्ड डालते ही आपको आपके वॉलेट के सारे डिटेल्स आपको एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, बैकअप कंप्लीट होने के बाद आपके सामने सेफ पाल का ये इंटरफेस आएगा
ओके, तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको। आइडियल प्रोजेक्ट जो है वो पॉलीगॉन का प्रोजेक्ट है। तो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन आपको इसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। एंड कैसे करते हैं पॉलीगॉन ब्लॉकचेन, एंड साथ ही साथ इसका जो टोकन है वो आइडियल टोकन है। तो उन दोनों को होम स्क्रीन पे लाने का मैं प्रोसेस भी आपको गाइड कर देता हूँ, कैसे क्या करना है। ओके, साथ ही साथ आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है तो इस आइडियल जो भी ये प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, जो भी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उनका रेफरल लिंक आपको रिक्वायर्ड होगा। तो अगर आपके पास रेफरल लिंक है तो ठीक है, अदरवाइज मैंने डिस्क्रिप्शन में रेफरल लिंक भी मैं दे रहा हूं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप नीचे के रेफरल लिंक से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं और पॉलीगॉन और आइडियल टोकन को होम स्क्रीन पर लाते हैं। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप नीचे लेफ्ट कॉर्नर पर देखेंगे वॉलेट का ऑप्शन है। उस वॉलेट का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। देन हम मैनेज पे जाते हैं। मैनेज कॉइन्स आपको दिखाई दे रहा है, मैनेज कॉइन पे क्लिक करना है जैसा कि स्क्रीन में दिखाया गया है। मैनेज कॉइन पे क्लिक करने के बाद हमें न्यू इंटरफेस आएगा जिसमें हमें पॉलीगॉन सिलेक्ट करना है। क्योंकि ये पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे है तो पॉलीगॉन को इनेबल करना है। साथ ही साथ आइडियल कॉइन, जो इन्फिनिटी दाव का जो कॉइन है वो है आइडियल कॉइन। तो आइडियल कॉइन ब्लॉकचेन पे है, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे, तो पॉलीगॉन सिलेक्ट करेंगे सो दैट कि पॉलीगॉन से रिलेटेड जितने भी कॉइन है वो आपको नीचे दिख जाएंगे। इसमें हमें सिलेक्ट करना है आइडियल। आइडियल के नाम से आपको यहाँ अगर आप चेक करेंगे तो आइडियल के नाम से आपको दो कॉइन दिखाई दे रहे हैं, इन्फिनिटी दाव, बट एक इन्फिनिटी दाव विदाउट स्पेस है और दूसरा स्पेस के साथ है। तो आपको इसमें सबसे टॉप फर्स्ट वाला जो कॉइन है ना, आइडियल विदाउट स्पेस इन्फिनिटी दाव, उसको प्लस आइकन पे क्लिक करना है सो दैट और लास्ट का 4 डिजिट भी आप मैच कर सकते हैं F7 2D। उस प्लस आइकन पे क्लिक करने के साथ ही जब आप बैक करेंगे, ऊपर से बैक करते हैं और होम स्क्रीन पर जाते हैं, तो ये दोनों कॉइन आपको होम स्क्रीन पे एज इट इज मिल जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। राइट, अब चलते हैं कि इन्फिनिटी दाव का वॉलेट कनेक्ट कैसे होगा। तो जैसा कि मैंने बताया, वॉलेट कनेक्ट करने के लिए आपको रेफरल लिंक की रिक्वायर्ड होगा। रेफरल लिंक या तो आपके पास, आपके अपलाइन के पास है तो वो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको स्टार्ट करना है अपने बिजनेस तो आप नीचे की लिंक से भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या करना है, जो भी लिंक रेफरल लिंक है उसको कॉपी करना है। एंड अगर आप देखेंगे नीचे वॉलेट के जस्ट सेंटर में एक एक्सप्लोर का ऑप्शन है, उस एक्सप्लोर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन को आई नो क्लिक कर देंगे, आई नो वाले पे, और नेक्स्ट आई अंडरस्टैंड प्रोसेस करते हैं आगे। देन आपके ऊपर एक सर्च बार दिखाई देता है, उस सर्च बार में उस लिंक को हम क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। एंड आपको अपना ब्लॉकचेन, जो पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन है ना, उसको सिलेक्ट करना है। साथ ही साथ नेक्स्ट आपको उसके बाद गो करना है। गो करने के साथ ही एक नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन को कंफर्म करना है। कंफर्म करने के साथ ही आपको इन्फिनिटी दाव का जो है वो पेज ओपन होना शुरू हो जाएगा। इन्फिनिटी दाव का पेज लोड होने के साथ ही आपके सामने वेरिफिकेशन का स्टेप दिखाई देगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। आपको वेरिफिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करना है। जैसे ही आप वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आप देखेंगे आपका वॉलेट जो है वो वेरीफाइड हो चुका है। वॉलेट वेरीफाइड होने के बाद जो नेक्स्ट वर्क है, नेक्स्ट जो काम है वो है स्टेकिंग का। तो दोस्तों आपको बता दूं, स्टेकिंग करने से पहले आपको अपने वॉलेट में पॉलीगॉन का गैस फी एंड साथ ही साथ आइडल कॉइन, आप जितने भी स्टेकिंग करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप आइडल कॉइन अपने वॉलेट में रिसीव कर लेंगे। साथ ही साथ पॉलीगॉन का कुछ गैस फी लगता है, तो वो भी गैस फी आपको पॉलीगॉन का रखना पड़ेगा अपने वॉलेट में। देन आफ्टर हम स्टैकिंग करने के लिए कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रोसेस क्या है, सबसे लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर आप देखेंगे 3 लाइन है, उस 3 लाइन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के साथ ही आपको एक स्टेकिंग का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही आपके सामने जो नेक्स्ट फेज आएगा, जो नेक्स्ट आपके पास स्क्रीन दिख रहा है, उसमें आपको स्टेक का ऑप्शन दिखेगा। अब आपको अगर फ्लेक्सिबल स्टेकिंग करना है तो आपको स्टेक बटन पर क्लिक करना है। स्टेक बटन क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने स्टेकिंग के डिफरेंट डिफरेंट डेज के अकॉर्डिंग स्टेकिंग आपको दिखाई देगा। आपको जितने भी दिन की स्टेकिंग करनी है, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको अपना सेलेक्ट करना है डेज एंड स्टेक बटन पे क्लिक करना है। स्टेक बटन पे क्लिक करने के साथ ही आपको जो भी है, जितने भी आपके आइडियल हैं अवेलेबल आपके वॉलेट में है, वो वहां शो करेगा। तो आपको जितना भी अपना स्टेकिंग करना है उसकी क्वांटिटी यहाँ आप डालेंगे और उसके साथ ही अप्रूव पे क्लिक करेंगे।
अप्रूव बटन पे क्लिक करने के साथ ही आपके साथ आपके सामने ट्रांजैक्शन कंफर्म करने के लिए जो है वो बटन आएगा। तो आपको उस ट्रांजैक्शन को कंफर्म करना है। कंफर्म करने के साथ ही आपका जो है स्टेकिंग जो है वो सक्सेसफुली स्टेक हो जाएगा। स्टेकिंग करने के बाद आप अगर देखना चाहते हैं कि आपने स्टेकिंग जो किया है वो सक्सेसफुली हुआ या नहीं, तो आपको माई स्टेकिंग लिस्ट पे क्लिक करना है। माई स्टेकिंग लिस्ट पे क्लिक करते ही आपको स्टेकिंग के सारे विकल्प आपको सामने दिखाई देंगे। लाइक आपने जो स्टेकिंग किया वो कितने दिनों के लिए किया है, साथ ही साथ डेली का आरओआई कितना आ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग आप इस फील्ड में इस बटन पे क्लिक करके जो है देख सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है हम स्टेकिंग करते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि अगर हमने इस कम्युनिटी को बढ़ाने में, इन्फिनिटी दाओ की कम्युनिटी को बढ़ाने में अगर आप हेल्प करते हो तो आपकी टीम कहाँ किस तरीके से दिखाई देती है, उसके लिए हम क्या करते हैं। उसके लिए सबसे टॉप कॉर्नर, अगेन टॉप लेफ्ट कॉर्नर 3 लाइन पे क्लिक करेंगे। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है पब्लिक अलायंस। पब्लिक अलायंस पे क्लिक करते ही जो विंडो आपको ओपन होता है, जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है सामने, उसमें एक ही पेज में आपको अपने टीम की सारी डिटेल्स आपको पता चल जाता है। टोटल बिजनेस क्या है, टीम बिजनेस क्या है, टोटल सप्लाई क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आप सेम पेज पे आप देख सकते हो। अगर आपको अपना इनकम देखना है तो उसके लिए अगेन 3 लाइन पर क्लिक करेंगे और वहां पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है माई अकाउंट। माई अकाउंट पर क्लिक करने के साथ, माई अकाउंट में क्लिक करने के बाद आप अपनी इनकम देख सकते हैं। स्टैटिक बैलेंस में आपको आपकी स्टेकिंग के आरओआई का दिखेगा, प्रॉफिट कितना आरओआई आया, एंड डायनेमिक बैलेंस में जो भी आपकी वर्किंग प्रॉफिट आपको डायनेमिक बैलेंस में दिखाई देगा। लीनियर रिलीज के लिए आपको लीनियर रिलीज बटन पे क्लिक करना है। ये आपसे पूछेगा कि आप जो विड्रॉल करना चाहते हैं, रिलीज करना चाहते हैं, वो अपने स्टैटिक बैलेंस से करना चाहते हैं या डायनेमिक बैलेंस से करना चाहते हैं। आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये आपका लीनियर वे में रिलीज हो जाएगा फंड आपका। बट उसमें आपको आगे रिलीज के लिए वो ड्यूरेशन भी आपसे पूछा जाएगा, किस लीनियर वे में आप जो है अपना फंड विड्रॉल करना चाहते हैं। वो ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आपका जो है फंड वो लीनियर रिलीज हो जाएगा। लीनियर रिलीज होने के बाद अगेन आपको टर्बो, वो लीनियर रिलीज होके वो टर्बो में आ जाएगा एंड टर्बो स्वैप के थ्रू आप टेम्पोररी स्टेक करके जो अपने फंड को जो है वो पूरा रिलीज कर सकते हैं। तो ये एक अमेजिंग प्रोसेस है एंड यही जो टर्बो एंड लीनियर दो ऐसे मैकेनिज्म इन्फिनिटी दाओ के हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म को बहुत ही अमेजिंग बनाता है एंड लॉन्ग टर्म चलने वाला प्रोजेक्ट बना सकता है। यहाँ पर चीजें, हर चीज ट्रांसपेरेंसी के साथ है, कहीं कोई भी हाइड एंड सीक नहीं है। आप हर एक चीज पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ। तो दोस्तों ये एक प्रोसेस था जिसके थ्रू आप फंड स्टैकिंग कर एक बहुत ही अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म जो ये टर्बो स्वैप एंड लीनियर जो दो मैकेनिज्म है, ये इन्फिनिटी दाओ को बहुत ही अमेजिंग बना रहा है एंड इसके मैकेनिज्म को देखने के बाद लगता है कि ये लॉन्ग टर्म चलने वाला प्रोजेक्ट हो सकता है। सो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, प्रोसेस समझ में आए होंगे, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि मेरे बताने के बाद भी आप अपना रिसर्च और एनालिसिस अपने एंड पे भी जरूर करें। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, बट आपसे विदा लेने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन प्रेस कर दें एंड साथ ही साथ बेल बटन भी प्रेस कर दें, सो दैट कि जब भी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पे डलेगा तो आप तक टाइमली पहुंच पाए। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ नए वीडियो। धन्यवाद।